हरी भरी घाटी के बीच फैला हुआ एक विशाल जंगल था। चारों ओर घने पेड़, कलकल करती नदियां और रंग बिरंगे फूलों से भरी जमीन उस जंगल को जीवित बनाती थी। वहां छोटे बड़े कई जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, बंदर, हाथी, शेर और चिड़िया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियाँ और तालाब सूखने लगे थे। हरे पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगी और घास भी सूखकर बेजान हो गई। पानी की कमी से जंगल के सारे जानवर परेशान थे। छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश और चिड़िया हर दिन दूर दूर तक पानी ढूंढने जाते, लेकिन खाली हाथ लौट आते। बड़े जानवर जैसे हाथी और भैंस भी थक जाते, क्योंकि उन्हें जीने के लिए ज्यादा पानी चाहिए था। धीरे धीरे संकट इतना बढ़ गया कि जानवरों ने आपस में झगड़े शुरू करने लग गए। कोई कहता कि तालाब मेरा है, कोई कहता कि मैं पहले पानी पीऊंगा। इसी बीच जंगल में रहने वाला एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा गोलू रोज यह सब देखता। वह छोटा था, ताकतवर भी था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसने सोचा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो पानी की समस्या का हल निकाल सकते हैं। झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। गोलू ने यह विचार सबसे पहले अपने दोस्तों को बताया। उसके दोस्त थे तोता, मिट्ठू, खरगोश चिंटू और बंदर मोटी। शुरुआत में सब हंस पड़े। मोंटी बोला, अरे गोलू, तू इतना छोटा है, तू क्या करेगा। बड़े बड़े हाथी और शेर हार मान चुके थे, लेकिन गोलू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, छोटा हूँ पर कोशिश तो कर सकता हूँ। अगर सब साथ दे तो हम तालाब खुदाई कर सकते हैं। बारिश आएगी तो पानी जमा होगा और हम सब बच जाएंगे। मिट्ठू और चिंटू को उसकी बात अच्छी लगी। उन्होंने गोलू का साथ देने का वादा किया। पहले तो बड़े जानवरों ने इसे मजाक समझा, मगर जब उन्होंने देखा कि गोलू, चिंटू, मिट्ठू छोटे छोटे पंजों और चोंच से जमीन खोद रहे हैं, तो उन्हें अचरज हुआ। हाथी ने कहा, अगर ये नन्हे जीव इतना मेहनत कर सकते हैं तो हमें भी शर्म नहीं करनी चाहिए। शेर ने भी गोलू की हिम्मत की सराहना की और सबको आदेश दिया कि सबसे कोई नहीं झगड़ेगा, सब मिलकर काम करेंगे। अब जंगल में एक नई उम्मीद जग गई। हाथी अपनी सूंड से मिट्टी हटाने लगे, बंदर ऊंचे पेड़ों से टहनियां और पत्थर लाने लगे, हिरन और भैंस घास साफ करने लगे, जबकि चिड़िया आसमान में उड़कर आसपास पानी की नमी वाली जगह खोजने लगी। धीरे धीरे एक बड़ा गड्ढा बन गया। दिन रात की मेहनत से वह गड्ढा एक सुंदर तालाब का रूप लेने लगा। शुरुआत में सब थक जाते, कई जानवर फिर से बहस छिड़ जाती, लेकिन गोलू सबको समझाता, अगर हम हार मान लेंगे तो यह तालाब कभी नहीं बनेगा। याद रखो, जीत हमेशा एकता और मेहनत से मिलती है। गोलू की यह बातें सबके दिल को छू जाती और वे फिर से काम में लग जाते। कुछ ही हफ्तों बाद तालाब तैयार हो गया। उसी रात तेज बारिश हुई, सबकी आंखों में चमक आ गई। आसमान से बरसते पानी की हर बूंद तालाब में गिर रही थी। धीरे धीरे तालाब भर गया और पानी की चमचमाती लहरें दिखने लगी। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। चिड़िया चहचहाने लगी, हिरन उछलने लगे, हाथी खुशी से चिंघाड़ने लगे। सबने देखा कि तालाब अब उनकी प्यास बुझाने के लिए तैयार है। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, आज हमें यह दिन इसीलिए देखने को मिला क्योंकि एक छोटे से गिलहरी के बच्चे ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम सब साथ मिल जाएं
तो कोई समस्या बड़ी नहीं रहती। गोलू शर्माते हुए मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, यह सब हमारी एकता का फल है। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने वादा किया कि कभी भी मुश्किल में झगड़ेंगे नहीं, बल्कि साथ मिलकर उसका हल निकालेंगे। गोलू अब सबके लिए प्रेरणा बन गया था। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी छोटे या कमजोर क्यों ना हो, अगर हमारे मन में सच्ची नीयत और मेहनत करने का साहस है, तो बड़े बड़े संकटों का हल निकाला जा सकता है। एकता और सहयोग से असंभव भी संभव हो जाता है।